हरिओम हरिओम हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, अवधूत के 24 गुरु, इस विषय पे हमारा जो चिंतन चल रहा है उसमें कि आज ये चौथी कड़ी है। तीसरी कड़ी में हमने देखा कि राजा यदु, राजा तो था, हुआ नहीं, वो राजकुमार यदु अपने राज्य को छोड़कर वैराग्य से जंगल की ओर निकल पड़ता है, उदास, खिन्न, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड। और वन में जाते जाते उनको रास्ते में क्या दिखता है, वहां से हमारी ये कथा शुरू होती है। रास्ते में वो देखते हैं कि घने जंगल में एक आदमी सोया हुआ है, नंग धड़ंग, हट्टा कट्टा, गोरा चिट्टा, देखने में एकदम सुंदर, और उसके चेहरे पर एक अजीब प्रसन्नता है। नहीं तो हमारी हालत कैसी है, देखिए। हमारे आश्रम के पास एक आदमी रहता है, उसको एक बार मैंने पूछ लिया, अरे भाई रोते क्यों? बोले नहीं स्वामी जी, मेरी सूरत ही ऐसी है। सब कुछ है लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आती। और अभी तो हमारा यदु भी खिन्न है, तो उसको तो उस आदमी की प्रसन्नता और खल जाती है। वो पूछ बैठता है, अरे भाई तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, तुम्हारे पास पहने के कपड़े भी नहीं है, तो भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? यहीं से आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत होती है हमारे जीवन में भी। ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है जिसमें मन को वैराग्य निर्माण होता है। देखिए, अर्जुन विषाद योग भी, जब तक मन में ऐसा वैराग्य, विषाद या दुख न निर्माण हो, तब तक हम भगवान की ओर नहीं मुड़ते हैं अधिकांश समय। तो यदु अभी पूछते हैं उससे कि भाई तुम प्रसन्न क्यों हो, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? तब वो अवधूत फकीर बोलता है कि मैंने 24 गुरु किए और उनसे जो जो गुण सीखे हैं, उनके चिंतन मनन से, उनके ध्यान से मेरे जीवन में सभी वासनाओं से मुक्तता आ गई है। दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। हमने हमारा चिंतन वहाँ पे छोड़ा था, मन को शांत करने के लिए उपासना की, और फिर मन के शुद्धिकरण, अंतःकरण शुद्धिकरण की बात जो है वो अब शुरू होगी। ये हमारे उपयोग की बात है। इन 24 गुरुओं के गुणों का रोज चिंतन मनन निधिध्यासन हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हुए हमारे अंतःकरण में ही बैठे हुए उस नारायण को व्यक्त करेगा। तो पहला गुरु है पृथ्वी, और पृथ्वी के साथ में वृक्ष और पर्वत हैं। एकदम संक्षेप में बताता हूं। अवधूत कहते हैं कि पृथ्वी से मैंने एक बात सीखी कि जो हमारे पर आधारित हैं, जो हमारे पर आश्रित हैं, उनके प्रति हमें हमेशा सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। जैसे पृथ्वी पे हम हमेशा पैदल चलते हैं, पैर लगाते हैं, ठोकर मारते हैं, गड्ढे खोदते हैं, हल चलाते हैं, शी शू सब करते हैं, बंटवारा करते हैं पृथ्वी का, ये एक एकड़ मेरी जमाई, वो एक एकड़ तुम्हारी। लेकिन पृथ्वी किसी को भी कुछ बोलती नहीं, किसी को भी विरोध नहीं, किसी का भी विरोध नहीं करती, किसी को दंडित नहीं करती अधिकांश समय में, क्योंकि वो जानती है कि ये सब मुझ पर आश्रित है। इनको अगर मैंने ही किक कर दिया तो ये जाएंगे कहाँ?
माता के वात्सल्य से वह सबको निभा लेती है। उसी प्रकार जिसको संतत्व प्राप्त करना है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है, उसने सबके बारे में वात्सल्य अपने मन में रखना है। ध्यान रखना है कि ये लोग जो गलतियां कर रहे हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं, उनके बारे में तो बहुत विशेष ध्यान रखकर कि ये अपने अपने प्रारब्ध से दुखी हुए लोग हैं, इनकी वासनाएं वैसी हैं, इसलिए ये बार बार गलतियां कर रहे हैं। स्तनपान करते हुए बालक माँ की गोद में लाते मारता रहता है, शीशु करता है, माँ उसको फेंक नहीं देती। वैसा हमें भी ये सभी जगत जो है ये हमारे भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा जानते हुए उनको उस रूप में भी हमको स्वीकारना है। और अगर हमने स्वीकार नहीं किया, सहन नहीं किया, क्षमा नहीं की, तो हम क्रोधित हो जाएंगे। और गुरुदेव तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, टू गेट एंग्री इज टू पनिश आवरसेल्व्स फॉर द मिस्टेक्स डन बाय अदर्स। है ना, कोई आदमी कुछ गलती करके चला जाता है और हम यहाँ पे अपना बीपी बढ़ा लेते हैं, अपना खून सुखाते बैठते हैं। ये बुद्धिमानी है क्या? हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कर्तव्य उसको सुधारना, तो शांति से सुधारिए। कोई दंड देना है तो दीजिए यथार्थ, लेकिन वो बदले की भावना से या क्रोधित होके नहीं, कर्तव्य पालन की दृष्टि से। और एक बात स्पष्ट कर दूं, जब मैं कहता हूं कि हमें सहन करना है, क्षमा करना है, तो ये आध्यात्मिक साधना के बारे में ही कह रहा हूं मैं। प्लीज, देव, देश और धर्म, इन पर जब अतिक्रमण हो तो हमारे वर्ण, आश्रम और हमारे समाज में जो पद है हमारा है, उसके अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए हमें प्रतिकार करना ही चाहिए। ये छोटे मोटे जो लोग हमारे पे आश्रित हैं, उनके बारे में नहीं, उन पर तो दया करनी चाहिए। और वृक्ष, क्या हरे राम, क्या बनाया है वृक्षों को, पूरा उनका पूरा जीवन, उनका अंग प्रत्यंग पूरा परोपकार के लिए। सोचिए ना, वृक्ष छाया देते हैं, फल देते हैं, गांव के लोगों को जलाने के, चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी देते हैं, छाल है, मूल है, सब कुछ औषधि गुणों से मकान बनते हैं। और चंदन जैसे वृक्ष तो जब कुल्हाड़ी भी चलती है ना उन पर, तो उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देते हैं। क्या परोपकार है। अवधूत कहते हैं कि बच्चों, आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो ऐसा परोपकार करना सीखो। और ये करते हुए तुम दूसरों पर कुछ एहसान नहीं कर रहे हो, उपकार नहीं कर रहे हो। तुम जिसके भी संपर्क में आ रहे हो उसमें भगवान है, तो तुमने अगर कुछ भी अच्छी बात की है तो उसके लिए आपको प्लस पॉइंट ही मिलने वाले हैं, आपकी आध्यात्मिक प्रगति होने वाली है। पर्वत भी स्वयं करे कुछ नहीं रखते, जो भी बरसात का पानी है पूरा नदियों को दे देते हैं। उनके जो माणिक्य वगैरह हैं, वो गुफाएं वगैरह जो भी हैं, सब कुछ दूसरों के लिए। तो पहले गुरु में पृथ्वी, वृक्ष और पर्वत, और इनसे हम सीखते हैं सहनशीलता और परोपकारिता, क्षमाशीलता। एक बात सजेस्ट करूं क्या? देखिए, आपको पसंद आई तो, भाई मालिक हैं आप, एक डायरी बनाते हैं, मैं भी बनाऊंगा। उसमें हम ये गुण लिखें। पहला कौन सा गुरु है? पृथ्वी, वृक्ष और पर्वत एक। पृथ्वी से सहनशीलता, क्षमा, और वृक्षों से परोपकारिता, ये हेडिंग करें। और फिर कॉलम्स बनाए हम रोज के। आज तारीख क्या है, जो तारीख लिखी, और रोज शाम को, रात को सोने के पहले हम 10 में से मार्क्स हमको दिए कि
कि आज मैं अगर बहुत अच्छा मैं क्षमाशील रहा, दूसरों के अपराध मैंने क्षमा किए तो 9 आउट ऑफ 10, या मैंने रिएक्ट कर दिया, गुस्सा हो गया तो 0 आउट ऑफ 10। ऐसे रोज़ मार्क दें हम तो। और ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, हमें ही हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही ये पता चलता जाएगा। मैं भी करूँगा, आप भी कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। राधे राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।